कि मैं किसी प्रेशर से नहीं गया और मैं किसी के प्रेशर में आता भी नहीं हूँ। मैं केवल माँ बीमा काली से डरता हूँ और अपने देवी देवताओं से डरता हूँ। बाकी मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता। जनता कह रही है कि कहीं विक्रमादित्य सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो नहीं रुख कर रहे हैं। आज हम इस दफ्तर में बैठे हैं, इस मंत्री हैं, कल को शायद ना हो। हम वैवाहिक जीवन की बात करें, इस पर थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालना चाहे कि क्या स्टेटस है, वो क्या हुआ था, ये क्या चीज़ें थी। एक ही आदमी है भाजपा में जिसका मैं फ़ैन हूँ। यदि आपको हाईकमान कहता है कि भाई आइए आपकी मंडी में ज़रूरत है, फिर क्या कहेंगे इस पर आप? मेरी दिली इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं साफ मना केंद्रीय नेतृत्व को कर दूंगा कि मेरे को यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मगर फिर भी विक्रमादित्य जी नाराज़ है पूरी। मैं कुछ और कह रहा हूँ। चर्चाएं रहनी चाहिए। ओके, चर्चाएं जो है वो सरकार के अंदर भी रहनी चाहिए। चाहे JVIT की बात करें या फिर औरों की बात करें। फ्रंट फुट पे खेलना तो मेरा हमेशा बचपन से शौक रहा है। पदों के पीछे भागना मेरी फितरत नहीं है। मार्च के फिर 31 दिन बचते हैं, कैसे 20,000 रोजगार दिए जाएंगे? चौके भी मारेंगे और छक्के भी मारेंगे। अब कैच आउट होते हैं कि नहीं होते हैं वो निर्णय तो जनता लेगी। जयराम जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकार चलेगी, पूरी मजबूती से चलेगी। उसका राजनीतिक फ़ायदा लेने का एक पार्टी कोशिश कर रही है, मगर मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूँ कि राम लल्ला सबके हैं। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर आप सभी के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ इस समय पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी मौजूद है। सर, आपका लाइव टाइम स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो बात हम करेंगे, अभी अयोध्या से आपकी वापसी हुई है और अयोध्या मंदिर के उस कार्यक्रम में शिरकत करना, वहाँ पर पहुँचना, कैसी थी वो पूरी अनुभूति? देखिए, मैंने डे 1 से ये बात कही थी कि अयोध्या में राम लल्ला के आशीर्वाद लेना और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाना, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। और जब वहाँ पर भी हमें पत्रकारों ने पूछा तो हमने वहाँ पर भी ये बात कही कि हम किसी मंत्री के रूप में या विधायक के रूप में या नेता के रूप में नहीं आए हैं, मात्र एक श्रद्धालु के रूप में जो है वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर आए। और जिस तरीके का वहाँ पे माहौल था, जिस तरीके का वहाँ पे पूरा कार्यक्रम हुआ, मैं समझता हूँ कि मैंने ये भी कहा कि इसमें राजनीति से ओतप्रोत था, मगर फिर भी जो राम है, प्रभु राम है, वो सबके है और सब पे उनका अधिकार भी है और सबके ऊपर उनका आशीर्वाद भी है। इसीलिए मैं वहाँ पे गया था। जो इसकी पृष्ठभूमि थी उस चीज़ को भी हमने लोगों के बीच में रखा कि ये निमंत्रण विक्रमादित्य सिंह को नहीं आया था, ये निमंत्रण स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी को आया था, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री काल में उन्होंने ऐतिहासिक कार्य जो पूरे प्रदेश के विकास के लिए तो किए ही, मगर साथ ही साथ हमारी देव संस्कृति, हमारी देव नीति, प्रदेश में धर्मांतरण के कानून लाने के लिए और भी बहुत से काम सनातन धर्म के लिए किए। उसको सम्मान देते हुए ये निमंत्रण उनके परिवार को जो है वो मंदिर ट्रस्ट की ओर से दिया गया था और उस भूमिका के रूप में उसकी अदा करने के लिए, एक पुत्र धर्म निभाने के लिए जो है हम उस ऐतिहासिक दिन में राम मंदिर की प्रतिष्ठा में अयोध्या में उपस्थित रहे। सर, आपको विपक्ष पलटू राम कहने लग गया था और जयराम ठाकुर जी ने तंज भी आप पर कसा कि मुझे पूरा यकीन है कि वो जाएंगे। तो क्या, एक तो आपने कहा कि पुत्र धर्म आप निभाने गए, बहुत सी कन्फ्यूजन इस दौरान रही। पहले आपने कहा कि आप जाएंगे, उसके बाद आपने कहा कि देखेंगे जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद क्या मतलब लोक लज्जा के चलते या विपक्ष के बयानों के चलते या किस प्रेशर से या फिर किस उससे गए? नहीं, देखिए, मैं किसी प्रेशर से नहीं गया और मैं किसी के प्रेशर में आता भी नहीं हूँ। मैं केवल माँ बीमा काली से डरता हूँ और अपने देवी देवताओं से डरता हूँ। बाकी मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता। जो मैंने बात कही थी मैं उसके ऊपर अडिग पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। पर मैंने ये ज़रूर कहा था कि राम लल्ला का आशीर्वाद लेने के लिए यही आवश्यक नहीं है कि आप 22 तारीख को ही जाएं। हम किसी और दिन भी जा सकते थे, मगर क्योंकि 22 तारीख की एक गरिमा थी और 22 तारीख का जो कार्यक्रम था वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि राजनीति से ओतप्रोत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको उसका राजनीतिक
फ़ायदा लेने का एक पार्टी कोशिश कर रही है। मगर मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूँ कि राम लल्ला सबके हैं और सबका अधिकार उनके ऊपर है, और इसीलिए मैं उस कार्यक्रम में वहाँ पे उपस्थित रहा, और मैं जो कहता हूँ उसको करने का मैं हर संभव प्रयास करता भी हूँ। ये मैंने अपनी जीवन में एक नियम बांधा है और उसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब सलमान खान वाला कि जो मैं कमिटमेंट कर दिया वो पूरा कमिटमेंट होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जो आपने कहा है उसको पूरा करना आपका दायित्व बनता है। अ मैन इज़ नोन बाय हिज वर्ड्स। एक बारी जो कह दिया उसको पूरा करना हर व्यक्ति की कोशिश रहनी चाहिए। ये हो सकता है कि कभी कभी वो चीज़ें पूरी ना हो पाए, मगर इच्छा शक्ति में, डेडिकेशन में और आपके एक प्रेजेंस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तभी आपकी लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बनती है। सर, आपने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि आप फ्रंट फुट पे खेलना पसंद करते हैं। पहले ये भी जानेंगे फ्रंट फुट पे खेलना किससे सीखा। सुक्खू जी ने यॉर्कर डाल दिया और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आपसे चला गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फ्रंट फुट पे खेलना तो मेरा हमेशा बचपन से शौक़ रहा है, और ये चीज़ मैंने अपने पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी से सीखी है। वो 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 4 बार केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, अनेकों बार विधायक रहे, और उन्होंने हमेशा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर राजनीति करी है। जनता के साथ उनका जुड़ाव पूरा था, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो किसी के सामने झुके नहीं। मैं समझता हूँ कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम आगे चलेंगे, विनम्रता के साथ आगे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अहंकार होना चाहिए, पूरी विनम्रता होनी चाहिए, मगर जहाँ तक जनता के मुद्दे हैं, उनकी बातें हैं, उसको पूरी मजबूती से आगे रखना ये हमारा दायित्व है। अगर हम उसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमको जनता ने दी है उसमें कहीं ना कहीं हम जो है वो फेल हो रहे हैं। और जहाँ तक मंत्रालय लेने की बात है या देने की बात है, मैंने पहले भी कहा कि इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, ये टेम्परेरी चीज़ें होती है। आज हम इस दफ्तर में बैठे हैं, इस मंत्री हैं, कल को शायद ना हो, इस सपने तो टूटे होंगे। कल को हम शायद ऑपोजिशन में हो या फिर से सरकार में आए या मंत्री ना हो, तो ये चीज़ें तो आती जाती रहती है, मोमेंटरी चीज़ें होती है। इस पे ज़्यादा इससे लोभ लालच नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि आपको जो पोस्ट मिली है, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसका आप कितना उपयोग, सही उपयोग जो है वो जनता के लिए कर सकते हैं। दैट शुड बी योर अल्टीमेट एम। और PWD में हमने इस चीज़ को करके दिखाया है। 1 साल के अंदर विपरीत परिस्थितियों में भी, बजट की कमी होने के बावजूद भी, हमने रिकॉर्ड समय में सड़कों को भी खोला, आपदा में ब्रिजेस को खोला, नई मशीनरियाँ लेकर आए। अभी ऐतिहासिक कम से कम 20 साल के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा मशीनरियाँ जो है वो खरीदी जा रही है अभी के समय में। तो ये चीज़ रिकॉर्ड पर है, अभी हम इस चीज़ को दिखाएंगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे भी जितना मैं 1 साल में कर सका, हालांकि जितना मैं चाहता था उतना मैं नहीं कर पाया, क्योंकि हमारी एक तो बजट की कमी थी, ऊपर से आपदा आ गई। आपदा में प्रायोरिटी ऑब्वियसली PWD की ज़्यादा थी क्योंकि रेस्टोरेशन का काम था, मगर उसमें भी हमने रूरल ओलंपियाड की बात करी थी, नशे से कैसे युवाओं को दूर करना है उस चीज़ पे बात करी थी। मैंने अनुराग जी से भी उस विषय में बड़ी सकारात्मक चर्चा करी थी, और मैंने जो मेरे इसमें इस डिपार्टमेंट के सक्सेसर है जो वर्तमान मंत्री है, उनसे भी मैंने कहा है कि मेरी ओर से पूरा सहयोग आपको मिलेगा। जो भी मेरा ओर से आप हमसे बैठ के चर्चा करेंगे और जो भी हो सकता है हम करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, डिपार्टमेंट लेना और लेना। ऐसे कुछ सर और नहीं, हालांकि हमसे कोई बात नहीं हुई है, मगर अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री का है, इसलिए मैंने इस पर कुछ ज़्यादा कहा नहीं। हमने तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी, मैं पहली बार का विधायक था पिछली विपक्ष में, फिर भी पार्टी हाईकमान ने कुछ सोच समझ के ही मुझे स्टार कैंपेनर बनाया होगा, और तो किसी विधायक को नहीं बनाया। मैं खुद 18 विधानसभा क्षेत्रों में हमने दौरा किया। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में मात्र 3 दिन मैंने प्रचार किया, 2.5 दिन, 2 दिन पूरे, 1 दिन आधा, बाकी मैंने पूरे हलकों का दौरा किया। और तब भी मैं अपने विधानसभा क्षेत्र से भी वहाँ की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 15,000 मतों से मुझे जिताया, और हमने पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया मिलकर। चाहे प्रतिभा सिंह जी थी, वो पार्टी अध्यक्षा थी, चाहे सुक्खू जी थे, उस समय कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष थे और नेता प्रतिपक्ष थे। वो उस समय जो है वो उप मुख्यमंत्री थे, उस समय नेता प्रतिपक्ष थे। सब लोगों का कलेक्टिव एफर्ट रहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं का कलेक्टिव एफर्ट रहा, हमारे इंचार्ज राजीव शुक्ला जी का कलेक्टिव एफर्ट रहा। तो हमने लड़ाई लड़ी है। तो मैं पदों के पीछे भागना मेरी फितरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि ये तगमा कैबिनेट का लगाना या किसी पोर्टफोलियोज़ का लगाना अपने छाती के ऊपर, इससे आदमी कोई बहुत बड़ा नहीं बन जाता है। आदमी को कर्म करने चाहिए,
आदमी को जो है जनता के साथ जुड़ा रहना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पद आज है, जाएंगे, सरकारें आएगी, सरकारें चले जाएगी, मगर विश्वसनीयता नेता की अपने लोगों के बीच में रहनी चाहिए। सर, अभी कुछ समय पहले आपने विश्व हिंदू परिषद की भी जो है वो खूब तारीफ़ करी, और आपको जो निमंत्रण आया था उस कॉन्टेक्स्ट में, और एक दो और यहाँ पर आरएसएस की भी तारीफ़ करी थी, और कई लोगों से भी आपका मिलना हुआ, तस्वीरें भी बीच में वायरल हुई। जनता कह रही है कि कहीं विक्रमादित्य सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो नहीं रुख कर रहे हैं, मतलब दबी आवाज़ में ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, यंग लीडर है और भाजपा भी चाहेगी कि वो आप उनकी टीम में जाए, तो इस पे क्या कहें? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, और हमारा परिवार वो है, जब विपरीत परिस्थितियाँ थी, 1977 का दौर था, इमरजेंसी के बाद जो है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे, शिमला में उस समय रिज के ऊपर दफ्तर हुआ करता था, उस पर ताले लग गए थे। उस समय वीरभद्र सिंह जी ने अपने घर से, वो पार्टी प्रेसिडेंट बने, और कांग्रेस आई, क्योंकि कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था, कांग्रेस आई बनी, और कांग्रेस आई का प्रदेश अध्यक्ष वीरभद्र सिंह जी को बनाया गया। उन्होंने 2.5 साल तक अपने निजी आवास हॉली लॉज से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को चलाया है। और उस समय कई लोग कहते थे कि ये तो खूनी पंजा है, और कई लोग उस समय पार्टी को छोड़ के डिफ़िकल्ट समय में चले गए, मगर हमारा परिवार पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, और यही सीख वीरभद्र सिंह जी ने मुझे दी है। मैं कांग्रेस पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, और पूरी मजबूती से, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ। ये तो अटकलें हैं, अटकलें बाज़ार में चली रहती है, कुछ चले रहता है। ये ज़रूर है कि जो और विचारधारा के लोग हैं, हम उनका भी मान सम्मान करते हैं। विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, ये मैंने उस दिन भी कहा कि हमारे वैचारिक मतभेद इनके साथ है, क्योंकि इनका जो दृष्टिकोण भारतवर्ष का है और जो हमारा दृष्टिकोण भारतवर्ष का है, हमारा नेहरूवियन सोच है, जो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को देखते हैं, जिसमें सब जाति, सब धर्म, सब क्षेत्र बराबर है, इनका एक दूसरा दृष्टिकोण है। हम वैचारिक रूप से इनसे हम इनके जो है वो इनके साथ मतभेद हो सकते हैं, मगर संबंध तो अच्छे होने चाहिए, संबंध तो सबके साथ अच्छे होने चाहिए, और वही हम प्रयास करते हैं कि राजनीति में सब लोगों के साथ अच्छे संबंध रहे, उनसे भी समर्थन प्राप्त करें, उनके विचारों को भी जाने। तो उस तरीके से जैसे मेरे पिताजी काम करते थे, वो भी, उनके भी हमेशा सब लोगों के साथ मधुर संबंध थे, तो हम भी उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी आप 150 करोड़ से ज़्यादा की स्वीकृतियाँ लेकर के आए, ये इसी संबंध के चलते हैं? नहीं, देखिए, मैंने तो विधानसभा में भी कहा कि मैं एक बंदे का, एक ही आदमी है भाजपा में जिसका मैं फ़ैन हूँ, क्या माना? और वो नितिन गडकरी जी है। आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ, और मैंने विधानसभा के अंदर इस बात को कहा है, और आज भी कह रहा हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका समर्थन करना चाहिए। और मैंने कल भी जब मैं उनसे मिला, तो मैंने उनको कहा इस बात का कि मैं एक ही कांग्रेसी होगा हिमाचल में जो आपकी प्रशंसा करता है, बुरी प्रशंसा करता है काम के ऊपर। तो उन्होंने, वो भी अच्छे खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे बात करी कि आप पीछे आए थे, कुल्लू मनाली आए थे, और आपने एक घोषणाएं करी थी, उसमें से कुछ सहयोग अभी तक हमको एनएच के लिए, और एनएच से जो लगती हुई हमारी सड़कें हैं उनके लिए अभी तक नहीं आया है। तो उन्होंने तुरंत उसके लिए 152 करोड़ रुपए देने की बात करी, और उसकी स्वीकृति अगले 2-3 दिन के अंदर आ जाएगी। तो उसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ, गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ। और जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो बड़े अच्छे तरीके से वो मिलते हैं। हालांकि मेरे से तो उम्र में बहुत बड़े हैं, मगर पूरा मान सम्मान देते हैं और वो करते हैं। तो संबंध, जैसे मैंने कहा, वो तो सबके साथ होने चाहिए। जहाँ तक लड़ाई लड़ने की बात है, तो हम लड़ाई लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर संबंध सब लोगों के साथ अच्छे होने चाहिए। राजनीति का यही एक मज़ा होता है। क्या बात, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव इसे हम एस्पेक्ट कह सकते हैं। आपने कहा आप कांग्रेस के पक्के सिपाही हैं। अब माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है लोकसभा चुनावों को लेकर के, तो उसमें भी अब बात जब आती है मंडी सीट को लेकर के, तो अब कहीं ना कहीं एक तो प्रतिभा जी का नाम तो है ही, लेकिन दूसरा जो प्रबल नाम यहाँ पर निकल करके सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि विक्रमादित्य सिंह जी को यदि लड़ाया जाए तो शायद हम जीत जाएंगे और बढ़िया मार्जिन रहेगा, सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। क्या आप अपना यहाँ से मंत्री पद, विधायकी, इन सब को त्याग करके, यदि आपको हाईकमान कहता है कि भाई आइए आपकी मंडी में ज़रूरत है, फिर क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसमें बात बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बात तो शिमला ग्रामीण के लोगों ने मुझे बहुत अभिलाषा के साथ, बहुत महत्वाकांक्षाओं के साथ
जो है इतना बड़ा मार्जिन दिया है, 15,000 के मार्जिन के साथ जिताकर भेजा है। जब मैं पहली बार विधायक बना था तो करीबन 3,500 मतों से जीता था। तो कुछ तो उन्होंने अच्छा देखा होगा कि इस मार्जिन को 3 गुना बढ़ाकर 15,000 पे पहुंचाया। तो मैं उनके साथ, उनकी महत्वाकांक्षाओं के साथ जो है मैं फरेब नहीं कर सकता हूँ। वहाँ के काम को करना ये मेरी प्राथमिकता है, नंबर 1। और दूसरी बात, जो मुझे एक जिम्मेवारी सरकार के अंदर दी गई है उसका भी हम निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरे तरीके से सफल हुआ हूँ, कमियां भी रही है और मैं कमियों को अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से हम जानते भी हैं लोगों से कि क्या कमियां हैं, कैसे उनको पूरा किया जाए, तो उसको हम कर भी रहे हैं। तो मैं वर्तमान अपनी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है सरकार में और विधायक के रूप में, उसका पूरी मजबूती से निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। मगर फिर भी जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम है और कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड का जो भी निर्णय होगा पार्टी इंटरेस्ट में, उससे कभी हम पीछे नहीं हटे हैं। ये बात फिर से वही आ गई कि हम फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हैं। आपकी दिली तो इच्छा नहीं? मेरी दिली इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं साफ मना केंद्रीय नेतृत्व को कर दूंगा कि मेरे को यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मगर फिर भी जो भी अंतिम फैसला पार्टी हाईकमांड का होगा वो पार्टी इंटरेस्ट में होगा और जो भी निर्णय होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पार्टी सर्वश्रेष्ठ है, पार्टी सर्वप्रिय है, पार्टी जिंदा है तो हम हैं, पार्टी का अस्तित्व है तो हमारा अस्तित्व है। इसलिए जो पार्टी कहेगी उस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करते रहेंगे। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए 1-2 और प्रश्न लेना चाहेंगे सर। एक तो सरकार के कॉन्टेक्स्ट में बेरोज़गारों की अगर हम बात करें, खासे नाराज़ इस समय पर नज़र आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि जब हम मंत्रियों से मिलने जाते हैं तो वो मिसबिहेव करते हैं। चाहे JVIT की बात करें या फिर औरों की बात करें, सरकार ने की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा, CM सुक्खू ने कहा कि हम मार्च से पहले 20,000 रोज़गार देंगे। फरवरी बजट में निकल जाएगा, मार्च के फिर 30 दिन 31 दिन बचते हैं, कैसे 20,000 रोज़गार दिए जाएंगे? ये बड़ा चैलेंज सरकार के सामने है। इससे आप किस तरह से कोप अप करेंगे और क्या उन बेरोज़गार लोगों को कहना चाहेंगे जो आप लोगों की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं? उनका कहना है कि सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वायदे हो। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं तो बड़ी स्पष्ट बात करता हूँ और साफ बात करता हूँ। जो भी हमारे युवा साथी है उन्होंने नो डाउट कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है और रोज़गार देना ये हमारी सरकार की नंबर 1 प्राथमिकता है। इस पे मुख्यमंत्री जी ने काम किया भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो हमारे पैरा ऑपरेटर्स हैं, पंप ऑपरेटर्स हैं, कांस्टेबल्स की भर्तियां हैं, आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में JBT भर्तियां हैं, जो है प्रोफेसर्स की भर्तियां हैं। कुल मिलाकर 10,000 का आंकड़ा हमने कैबिनेट में पार किया है। ये ज़रूर है कि उसका जो प्रोसेस है उसमें समय लगेगा और आने वाले समय में ये रोज़गार मिलेगा। इसके साथ साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एम्फेसिस मुख्यमंत्री जी ने बहुत मजबूती से ले किया है, चाहे वो आपका सोलर पावर जनरेशन है उसमें सब्सिडी 50% देने की बात रखी है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में सब्सिडी देने के लिए 50% की बात करी है और 680 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए दिया है। ये भी हमको ये भी देखना है कि केवल हमको सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना है। सरकारी नौकरियां भी लिमिटेड हैं और ऊपर से जो सरकार की वित्तीय परिस्थिति है, अब मैं उसमें लंबा नहीं जाना चाहता हूं कि कैसे है क्या है, मगर है, पुरानी सरकारों का भी रहा है, वर्तमान में ये चीज़ें हैं। तो जितना हम सरकारी क्षेत्र में नौकरी दे सकते हैं हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमको उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। इसलिए जितना सरकार गवर्नमेंट में दे सकती है देने का प्रयास कर रही है। बाकी निजी क्षेत्र में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ खोलने का पूरा प्रयास कर रही है। उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आपने कुछ अभ्यर्थियों की बात करी, वो मंत्रियों से जाके मिले, तो मुझे लगता है कि सब अच्छे तरीके से मिलते हैं। कोई हो सकता है कि कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कोई नहीं मिल पाए, मगर हम तो लगातार उनसे मिलने का प्रयास करते हैं। मैंने तो उनको अपने घर आमंत्रित किया और सारे साथी मेरे घर पे आए मिलने। हमने उनको बड़ी अच्छे तरीके से समझाया JOIT के मसले पे भी कि मुख्यमंत्री जी इस विषय को बड़ी गहरता से कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जो अभी उसमें आपके पुलिस इन्वेस्टिगेशन के उसमें थे, विजिलेंस के दायरे में थे, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, मगर फिर भी
अगली कैबिनेट में, क्योंकि जिस दिन ये कैबिनेट में मसला आया था उस दिन मैं कैबिनेट में उपस्थित नहीं था, मगर मैंने उनको पूरा विश्वास दिया है कि अगली कैबिनेट में ये मसला आएगा भी और इसको पूरी मजबूती से मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूँगा। अपने जो हमारे सहयोगी है उनसे भी निवेदन करेंगे, अगर किसी के कोई इसमें रिजर्वेशंस थी किसी माननीय मंत्रियों की, उनके लिए भी हम उनसे भी बात करेंगे और उसको हटाने का कोशिश करेंगे, एक समन्वय स्थिति बनाएंगे ताकि इन युवाओं के भविष्य को हम सुरक्षित कर सकें। आपने जिक्र किया आप पिछली कैबिनेट में नहीं थे, सुनने में ये भी आया कि आप शायद शिमला में ही थे, तो क्या वो उसी बात की नाराज़गी थी? नाराज़ तो हुए होंगे आप हल्का सा कि एकदम से बात भी नहीं हुई और डिपार्टमेंट चला गया। नहीं, देखिए मेरी कोई नाराज़गी नहीं है और मैंने कहा कि पदों आते रहते हैं जाते रहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़रूर है कि व्यवस्था के अनुरूप मैं उस दिन कैबिनेट में नहीं आ पाया, कई बारी होता है कि कैबिनेट में नहीं आ पाते, तो ऐसा नहीं है कि हर कैबिनेट में जाना ज़रूरी है, मगर ये ज़रूर है कि चर्चाएँ जो है वो फुल थी, यही थी कि विक्रमादित्य जी नाराज़ है पूरी तरह। मैं कुछ और कह रहा हूँ, चर्चाएँ रहनी चाहिए। ओके, चर्चाएँ जो है वो सरकार के अंदर भी रहनी चाहिए, तभी मैं समझता हूँ कि एक आपसी विश्वास और आपसी एक कार्य चलता है और समन्वय से ही सरकार चलती है। तो ये एक फैक्ट है और इस पे हमें अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करना है ताकि आपस में एक कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे और हिमाचल को के लिए जो हमारा विज़न है उसको हम पूरा करें। मंत्री जी, चर्चाओं की बात चली रही है तो चर्चा से रिलेटेड एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, एक पर्सनल प्रश्न है, ऑफेंड मत होइएगा। चर्चाएं काफ़ी समय पहले आपका जो यदि हम वैवाहिक जीवन की बात करें उसको लेकर के भी हुई थी और खूब चर्चाएं हुई थी। इस पर थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालना चाहे कि क्या स्टेटस है, वो क्या हुआ था, ये क्या चीज़ें थी, क्योंकि आप उस पर खुल के नहीं बोले हैं उसके बाद, तो इससे पर्सनली वैसे ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन थोड़ा जानना चाहेंगे, जनता जानना चाहिए ये दबी हुई। देखिए ऐसा है, मेरा जो जीवन है वो एक ओपन बुक है, खुली किताब है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है चाहे वो राजनीतिक लाइफ है। मैंने कभी किसी से कुछ छुपाया नहीं है और ना ही मैंने इस पर, हालांकि बोला नहीं है वो अलग बात है, मगर हर लोग चाहते हैं। आप मेरे पिताजी उस समय जो थे और मेरे माताजी, उन्होंने चाहा कि हमारी शादी हो, विवाह हो और अच्छा हुआ भी, बहुत अच्छे तरीके से हुआ, अच्छे परिवार में हुआ। मगर कभी कभी हो जाता है कि कुछ ऐसे मतभेद हो जाते हैं या कुछ अच्छे व्यक्ति दो आपस में होते भी हैं मगर कुछ चीज़ों की वजह से आपस में जो है वो निभ नहीं पाती है। तो इस चीज़ से मैंने उस समय भी उस बात को कहा कि हम इसको एमिकेबली रिजॉल्व करेंगे और आज भी उसको, क्योंकि ये चर्चा का विषय रहा उस समय भी और मैं किसी चीज़ को छुपाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, तो आज भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हमने ये डिसीजन लिया है कि हम एमिकेबली जो है इसको जो है वेज को पार्ट करेंगे और एक नई शुरुआत आने वाले समय में, जैसा भी जब भी माँ बीमा काली का आशीर्वाद होगा, प्रभु राम का आशीर्वाद होगा, देवी देवताओं का आशीर्वाद होगा, उस तरीके से आगे चलेंगे। आजकल तो एक बड़ा कॉमन ये ट्रेंड हो गया है, ऐसा ना होता तो अच्छा होता, मगर अब जीवन में कई मोड़ ऐसे आ जाते हैं तो उसको भी आपको ब्रेवली फेस करना चाहिए। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हम इसको अच्छे तरीके से बैठकर एमिकेबली इसको हम ख़त्म करने पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं और आने वाले समय में एक नई तरीके से शुरुआत करने का प्रयास किया जाएगा। जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये होगा, मोदी लहर इस समय पर पूरे देश में चली हुई है, आप यूपी में भी गए, वहाँ राम मंदिर में भी गए, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर मोदी के सिवाय शायद कुछ दिख रहा होगा। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। क्या कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपनी लाज बचा पाई? देखिए, हम तो बिल्कुल फ्रंट फुट पे लड़ेंगे और जहाँ तक प्रभु राम की बात है, जहाँ तक अयोध्या मंदिर की बात है, इस पे हमें बिल्कुल भी पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने मंदिर के लिए योगदान भी दिया, हिमाचल में हर वो काम किया जो सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है और उसके साथ सिर्फ सनातन धर्म के लिए नहीं, हर धर्म के लिए किया, चाहे वो बौद्ध है, चाहे वो सिख है, चाहे जब रिज मैदान के ऊपर कई बारी उन्होंने जो है गुरु गोबिंद सिंह जी का कार्यक्रम रिज मैदान के ऊपर करवाया, वैसे ही जो हमारे कई मौलवी है उनके लिए भी कार्य किया, तो सब धर्मों के लिए किया। मगर खास करके क्योंकि हिमाचल 99% एक हिंदू डोमिनेटेड राज्य है, ये तो उन्होंने कोई कमी जो है वो सनातन धर्म के लिए हिमाचल में नहीं छोड़ी है। तो हम इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और इसमें हमको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हमको ये निमंत्रण मिला है
तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को नहीं दिया और इनके और हमको नहीं दिया। अगर हमको दिया है तो इसलिए दिया है कि हमने इसमें योगदान दिया है और हम इसी चीज़ को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, काम को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, जो हमने काम किए हैं हिमाचल के अंदर उसको लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। हारना और जीतना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो परिणाम इस चीज़ को तय करते हैं। मगर हमारी जो रणनीति रहेगी, जो हमारी लड़ाई लड़ेगी, वो हम डिफेंसिव में बैटिंग नहीं करेंगे, हम ऑफेंसिव में जाकर चौके भी मारेंगे और छक्के भी मारेंगे। अब कैच आउट होते हैं कि नहीं होते हैं वो निर्णय तो जनता लेगी। भाजपा कह रही है हम खेला कर देंगे मई के बाद। कोई खेला नहीं होगा। जयराम जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सरकार चलेगी, पूरी मजबूती से चलेगी। अगले 4 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर चलेगी और हम अगले चुनाव जो 2027 में होंगे उसमें भी विजय प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मगर अभी वर्तमान की बात है, 24 चुनाव में हमने लड़ाई लड़नी है और आने वाले समय में भी हिमाचल को सर्वश्रेष्ठ बनाकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना और राम राज्य हिमाचल के अंदर स्थापित करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अब राम राज्य की जब आपने बात की तो मैं पूछना चाहूँगा, जनता भी ये कह रही है कि विक्रमादित्य जो राम राज्य कह रहे हैं ये कौन सा राम राज्य है? ये वो वाला राम राज्य तो नहीं है जो... देखिए, राम राज्य कोई एक धार्मिक वो नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमारे जो राष्ट्रपिता है स्वर्गीय महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी इस बारे में बात करी थी कि जब देश आज़ाद होगा तो हम राम राज्य को देश के अंदर स्थापित करेंगे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी ये कहा था कि जब मैं दूसरी बारी प्रधानमंत्री बनूंगा तो राम राज्य को देश के अंदर स्थापित करूंगा। उस राम राज्य की परिकल्पना यही है कि देश का और प्रदेश का हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब से गरीब हो, पिछड़ा से पिछड़ा हो, जनजातीय क्षेत्र का हो, उसको समानता के साथ सरकार उनकी आवाज़ को सुने। विकास हो, सामूहिक विकास हो, संतुलित विकास हो, हर हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रवाद ना हो, जातिवाद ना हो, इलाकावाद ना हो। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अगर हमने ये करके दिखाया है तो वो सही मायने में राम राज्य की परिकल्पना को प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करने की बात हमने कही है, जिसको हम पूरा करेंगे। क्या बात है। तो ये वो राम राज्य नहीं है जो जनता सोच रही है या जिस तरह से अभी फ़िलहाल चलता है। ये वो राम राज्य है जहाँ पर सभी सुख और समृद्धि के साथ जिए, शांति के साथ जिए। मंत्री जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए लाइफ टाइम। श्री फॉर्चून स्टोरी में मनोज ठाकुर। इस खास इंटरव्यू में हमारा साथ दिया राजीव चौहान और विक्रांत बदन ने।